चलो जी, शुरू करें? सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। कुलविंदर जी आप ही थे ना? आपको लग रहा था कि मैं पार्शियलिटी कर रही थी। अभी सब ठीक है? सच कहूँ तो आज मेरा पढ़ाने का 1% भी मन नहीं है, अभी तो। क्या किया जाए बताओ? पार्टी करें पार्टी? छुट्टी कर दो? नहीं यार, छुट्टी नहीं करेंगे। पता नहीं मैं पढ़ाते-पढ़ाते परेशान हो गई इसलिए। 2 बजे से मेरी बैक टू बैक क्लासेस होती हैं, 7 बजे तक। थक जाती हूँ मैं पढ़ाते-पढ़ाते। गुड, पार्टी तो बनती है ना? आपकी जैसी मर्ज़ी है। अच्छा, कोई तो बोलो कि मैडम पढ़ा दो। वेरी गुड दीप, वे मैं वही देख रही थी कि देखिए कोई तो बोले अब सब बोलेंगे कि पढ़ा दो, है ना? दीप ने बोला है और 1-2 लोगों ने और बोला है कि मैडम पढ़ा दो। चलिए, डिज़ीज़ की पार्टी करवा दें? चलो अब तुम्हारा मुँह बंद करवाते हैं पहले तो, बहुत देर हो गई पंचायती करते। आज बातें करते हैं मैडम, इंट्रोडक्शन क्लास होना चाहिए था आज। चलो अब कोई उस डाउट सेशन में कुछ मैसेज मत करना, अभी कह रही हूँ। चलो, सबके मुँह बंद हो गए, कोई डाउट सेशन में मैसेज नहीं करेगा। चलो, तो अब हम शुरू कर रहे हैं डिज़ीज़ के बारे में। डिज़ीज़ के बारे में कल मैंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की थी कि भाई डिज़ीज़ क्या होता है और ना वैक्सीन क्या होता है। वैक्सीन के बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि भाई वैक्सीन कैसे काम करती है। अब देखो यहाँ पर ना एक चीज़ एक और बताती हूँ मैं तुमको। हमने 2 चीज़ों के बारे में बात की थी। एक मैंने किया था एंटीजन के बारे में। अब मैं एंटीजन के बारे में बात करती हूँ, तो एंटीजन क्या है? एंटीजन वो है जो कि एंटीबॉडी को बना रहा है। एंटीजन क्या है? एंटीबॉडी को बना रहा है ना? तो बेसिकली हमारी जो वैक्सीन होती है वो वैक्सीन क्या करती है? वो हमारी बॉडी के अंदर जाती है और वो बेसिकली एंटीबॉडी को बनाने में ही तो हेल्प कर रही है। डायरेक्टली कहो चाहे इनडायरेक्टली कहो। तो एंटीजन जो है वो बेसिकली क्या है? जो कि एंटीबॉडी को बना रहा है। अब अगर एंटीजन अगर एंटीबॉडी को बना रहा है तो आप खुद सोचो ना कि वैक्सीन इज़ आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एंटीजन, क्योंकि ये वैक्सीन जैसे ही बॉडी में जाएगा, इससे रिएक्शन होगी और तभी तो जो है वो बेसिकली क्या होगी? तभी तो जो है वो बेसिकली क्या होगा? आपकी एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होगा। तो आपको ये समझना है कि वैक्सीन जो है वो किसकी तरह एक्ट कर रही है? वैक्सीन भी एक प्रकार का एंटीजन ही है। तो फिर मैडम, तो क्या कोरोना जब हमारी बॉडी में जा रहा है, ये जितने भी फॉरेन पार्टिकल हैं, वो भी बेसिकली है ना? तो कोरोना जो है जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं, तो क्या वो भी एज़ अ एंटीजन की तरह ही बिहेव कर रहे हैं क्या? हाँ, कर रहे हैं। अब चाहे वैक्सीन हमारी बॉडी में गई तो वो भी एक प्रकार के एंटीजन की तरह ही तो बिहेव कर रही थी और चाहे कोरोना गया, चाहे कोई बैक्टीरिया गया हो, चाहे कोई एल्गी गया हो, वो भी सब किसकी तरह बिहेव कर रहा है? वो भी एंटीजन की तरह बिहेव कर रहे हैं। हालाँकि वो डिपेंड करेगा कि कोविड जैसा अगर कोई एंटीजन जाएगा, तो एंटीबॉडी मर ज तो लिम्फोसाइट खत्म हो जाएँगे और लिम्फोसाइट खत्म हो जाएँगे, लेकिन वो बेचारी थोड़ी बहुत ही एंटीबॉडी बनाए पर बना तो रही हैं। तो जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, वो एक्चुअली हमारी बॉडी के अंदर प्रमोट ही तो कर रहे हैं कि भई ना हम हमारे बॉडी में एंटीबॉडी बने, हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बने। तो जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स हैं, दे आल्सो आर एक्ट लाइक एंटीजन और वैक्सीन भी एंटीजन की तरह ही बिहेव कर रही है। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको तुम्हें समझना होगा। अब तुम इसको कोरिलेट मत कर देना किससे? तुम इसको कोरिलेट मत कर देना ब्लड वाले एंटीजन से, है ना? तो ब्लड वाला जो एंटीजन है, वो अलग कॉन्सेप्ट है। वो उसका खुद का अलग एंटीजन और उसका खुद का अलग एंटीबॉडी है। लेकिन ये जो एंटीबॉडी वो लड़ने डिशुम-डिशुम वाले एंटीजन और एंटीबॉडी है जो बॉडी के अंदर क्या कर रहे होते हैं, जो बॉडी के अंदर फॉरेन पार्टिकल इम्यूनिटी से रिलेटेड हैं, ठीक है? मेरी लास्ट क्लास है? ऐसा है क्या? ऐसा तो नहीं होगा। दिख रही है क्या? इसके बाद में क्लास नहीं दिख रही? हाय राम! अच्छा साइंस साइंस का लास्ट है ना? 1-2 क्लास ऐड करवा दूँगी मैं, चिंता मत करो। अभी मैं करवाऊँगी 1-2 क्लास ऐड। खैर फिजिक्स से स्टार्ट हो जाएगा शायद, है ना? वैक्सीन का असर कितने टाइम तक रहता है? अलग-अलग वैक्सीन अलग-अलग असर की तरह काम करती हैं। कुछ वैक्सीन ऐसी होती है जो कि बेसिकली जो है कुछ हाँ, कोई बात नहीं 1-2 एक क्लास तो इवन ऐड करवाऊँगी। बायो की पहली एंड क्लास है, फिजिक्स शायद स्टार्ट हो जाएगा अब से, है ना? चलो, है ना? हाँ, ठीक है साहिल? बायो सिर्फ बायो। चलो,
तो अब हम लोगों ने कहा डिपेंड करता है बॉडी टू मतलब वो एंटीजन। कुछ ऐसी होती हैं वैक्सीन जो कि 6 महीने काम करती हैं, कुछ ऐसी वैक्सीन्स होती हैं जो कि लाइफ टाइम के लिए काम करती हैं, कुछ ऐसी वैक्सीन्स होती हैं जिनको हर साल लगवा सकते हो, है ना? तो ये ब डिपेंड करेगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं, है ना? वैक्सीन का काम क्या है? विकास कल की क्लास देखना, कल पूरा पढ़ाया था, है ना? तुमने देखा नहीं फिर। चलो, तो अब हम बात करते हैं डिज़ीज़ के रूप में, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डिज़ीज़ के रूप में देखते हैं कि देखिए कौन-सी डिज़ीज़ हम लोग ले सकते हैं। अरे नहीं हुआ बेटा। अच्छा फिज़िक्स, केमिस्ट्री तुम्हारा हो गया था, है ना? हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। पर धीरज समझ आया कि नहीं आया बायो? कैसा अभी चलो मैं लास्ट में पूछूँगी तुमसे, है ना? चलो, तो अभी हम लोग यहाँ पर देखो किस-किस चीज़ों के बारे में बात करते हैं, इन चीज़ों को भी तुम लोग बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना। हम सबसे पहले बात कर रहे हैं भाई बैक्टीरियल डिज़ीज़ के रूप में या फिर हम बात करते हैं प्रोटोज़ोआ, है ना? तो जब हमने बोला कि भाई प्रोटोज़ोआ से होने वाले रोग जो है ये कैसे होते हैं, आज पीपीटी बनाई थी पर वो घर पे ही छूट गई लैपटॉप में ही और वो पीपीटी आ ही नहीं पाई। तो तुम्हारे लिए बहुत प्यारी-सी पीपीटी बनाई है जिसमें बैक्टीरियल अलग से है, हिंदी, इंग्लिश दोनों सेम है। वो पीपीटी मैं पिन कर दूँगी या फिर नेक्स्ट क्लास जब लूँगी तब मैं वापस लगा दूँगी, है ना? तो पीपीटी आज घर छूट गई, बड़ा दुःख हुआ मुझे। चलो, तो अभी हम लोग यहाँ पर क्या कह रहे हैं प्रोटोज़ोआ से होने वाले डिज़ीज़ जो हैं वो बेसिकली कौन से होते हैं, है ना? प्रोटोज़ोआ को हिंदी में भी बेटा प्रोटोज़ोआ ही बोलते हैं, है ना? तो हम लोगों ने कहा प्रोटोज़ोआ को हिंदी में भी प्रोटोज़ोआ ही कहते हैं। अब प्रोटोज़ोआ की अगर मैं कहानी की बात करती हूँ तो प्रोटोज़ोआ के अंदर जैसे कि मैंने बोला आप लोगों का पायरिया आ रहा है ना? या फिर अगर मैं बात करती हूँ पायरिया के नहीं प्रोटोज़ोआ नहीं पढ़ाएँगे आज। आज पढ़ाएँगे वायरस के बारे में, ठीक है ना? तो जब हम वायरस के बारे में बात करते हैं यानी कि हम लोग बात करते हैं विषाणु के बारे में, तो विषाणु से हमारे पास में कौन-कौन से रोग होते हैं इसको आप लोगों को समझना पड़ेगा। जैसे विषाणु का एक रोग है जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं रेबीज, है ना? तो रेबीज की अगर मैं बात करती हूँ तो जो रेबीज है वो बेसिकली आप लोगों को पता होगा कि कुत्तों के काटने से होता है, पर आपको ये नहीं पता होगा कि रेबीज सिर्फ कुत्तों के काटने से नहीं हो रहा है ना? सिर्फ रेबीज जो है वो कुत्तों के काटने से नहीं हो रहा है, वो बंदर के काटने से भी हो रहा है बेटा, वो बिल्ली के काटने से भी हो रहा है। तो ये चीज़ भी आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अब आप थोड़े दिनों पहले अभी न्यूज़ आई थी 2-4 महीने पहले कि किसी की पालतू बिल्ली थी और उस बिल्ली ने पहले फादर को काटा और फिर बच्चे को बेटे को काटा और दोनों की डेथ हो गई। तो मैडम कुत्ते से रेबीज होता है मतलब समझ नहीं आया। अब समझो मैं यहाँ पे समझाती हूँ कि बेसिकली क्या है कि रेबीज जो है वो रैबिडो वायरस होता है। कौन-सा होता है? रैबिडो वायरस, है ना? रैबिडो वायरस के कारण होता है और ये रैबिडो वायरस जो है वो आपके एयर के अंदर है। अब क्या होगा मतलब बेसिकली ये जानवरों के अंदर है, तो जानवरों के अंदर हम लोग जनरली कुत्ता पालते हैं। इसलिए हम लोगों ने बोला कि बेटा कुत्ते की बात हो गई, है ना? लेकिन ऐसा है कि जो बिल्ली है, बिल्ली के अंदर भी रैबिडो वायरस जा सकता है और बंदर के अंदर भी रैबिडो वायरस जा सकता है। या फिर कुछ ऐसा हुआ होगा कि किसी कुत्ते के पास में रैबिडो वायरस होगा और उस कुत्ते ने किसी बंदर उस केस में क्या हुआ था मैं ये समझाती हूँ यहाँ पे कि किसी कुत्ते को रैबिडो वायरस था और उस कुत्ते ने किसी बंदर को काट लिया। अब वो रैप्टोवायरस बंदर के अंदर चला गया। बंदर आया उनके घर पे और बंदर ने बिल्ली को काट लिया था। तो बंदर से बिल्ली को काटा तो क्यों ही कोई टीका लगवाएगा बिल्ली को, है ना? तो फिर क्या हुआ कि बिल्ली के अंदर रैप्टोवायरस आ गया। अब बिल्ली पागल हो गई। अब बेसिकली अब बिल्ली ने जब मनुष्य को काटा या फिर कुत्ता डायरेक्ट मनुष्य को काट सकता है, बंदर भी डायरेक्ट मनुष्य को काट सकता है। तो जब तुम्हें बंदर काटे तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बैठे हो कि कोई नहीं बंदर ही तो काटा है, कुत्ता काटेगा तब हम इंजेक्शन लगवाएँगे, है ना? तो बेसिकली जब तुम्हें कोई जानवर काटे तो तुम डेफिनिटली जाकर इंजेक्शन लगवा के आओ, है ना? एंटी रेबीज़ इंजेक्शन जिसके अंदर बेसिकली क्या है क्योंकि हो सकता है कि उन उसको भी ऐसे-ऐसे ही कोई तुम्हारी मौत आई हो तो ऐसे कैसे कैसे भी आ सकती है। पहली चीज़ तो ये। अब मैं यहाँ पर समझाती हूँ कि भाई होता क्या है कि रैप्टो वायरस ने काटा, रैप्टो वायरस सीधे के सीधे जाकर आपके नर्वस सिस्टम, आपके तंत्रिका तंत्र पर इफ़ेक्ट डालता है और आपके तंत्रिका तंत्र पर इफ़ेक्ट डालता है। अब देखो इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम कहते हैं हाइड्रोफोबिया। आप लोगों ने सुना भी होगा। है ना? हम किसकी बात कर रहे हैं? हाइड्रोफोबिया की। अब हाइड्रोफोबिया जिसे हम जलातंक के नाम से जानते हैं और जलातंक होता क्या है? इसे भी समझ लीजिए कि जो अपना ये जो हाइड्रोफोबिया होता है ना, अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है मैडम, मुझे भी पहले ये नहीं समझ में आता था, है ना? कि भाई ये क्या होता है ना? तो यहाँ पर एक चीज़ समझो कि भाई ये हाइड्रोफोबिया का मतलब है जलातंक। अब क्या होता है कि आदमी ना तुमने कभी शायद देखा हो तुमने कभी सोशल मीडिया पे देखा हो, मत करो ना मैसेज डाउट हो तो ही करो, अब ऐसे मत करो प्लीज़, है ना? अब प्रिया देखो तुमने क्या क्वेश्चन पूछा है। प्रिया क्वेश्चन पूछ रही है कि स्नेक के काटने से भी कोई वायरस होता है? मतलब क्वेश्चन ही समझ नहीं आया मेरे को कि वायरस होता थोड़ी ना है, वो तो वायरल डिज़ीज़ होगी वो बात अलग है मतलब मुझे लॉजिक नहीं समझ में आया, वायरस तो नहीं होता कोई,
है ना? अब सुनो, हाइड्रोफोबिया मैं पहले से सोच रही थी कि कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया मतलब कुत्ता काट गया कई वीडियोज़ में ऐसा देखा होगा कि इंसान कुत्ते की तरह आवाज़ निकालने लगते हैं, वो कुत्तों की तरह मारने को दौड़ते हैं, है ना? तो ये बड़ी एक खतरनाक चीज़ यहाँ पर होती है, तो इसका लॉजिक क्या है? एक्चुअली क्या होता है कि जब किसी इंसान ने कुत्ते को काटा, इंसान ने कुत्ते को काटा? नहीं, कुत्ते ने इंसान को काटा। तो जब कुत्ते ने इंसान को काटा ऐसे इंसान इतना कुत्ता बन चुका है, काट सकता है, ठीक है? अब देखो, तो हमें हमने देखा कि जब कुत्ते ने इंसान को काटा तो उस टाइम कुत्ता इंसान डरा हुआ है और इंसान साइकोलॉजी समझना है यहाँ पर। तो उस टाइम उसके माइंड का उस टाइम उसका वो आखिरी इंसिडेंस था जब वो डरा होगा, ठीक है? अब ये रैपिडो चले गए आपके दिमाग के अंदर, है ना? अब आपके ब्रेन में जो आखिरी डर वाली इमेज थी, बेसिकली वो कौन-सी थी? कि वो बेसिकली उसने क्या देखा? उसने वो कुत्ता देखा और ऑब्वियस काटेगा, बाद में भौंकेगा करेगा, ये सब करेगा। तो आपका ब्रेन जो है उस मेमोरी को कैप्चर कर लेता है और उसके बाद में उसका रिफ्लेक्ट एक्शन दिखाता है और तभी आपने देखा होगा कि जब एक्सट्रीम रेबिलीज हो जाता है तो आदमी कुत्ते की तरह भौंकने भी लगता है, ठीक है? तो ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों ने जनरली देखा होगा। अब इसके अंदर मैं नेक्स्ट चीज़ की बात करती हूँ कि भाई हाइड्रोफोबिया जहाँ तक ऐसे लोगों को ऐसा लगेगा कि अगर मैं पानी पी लूँगा तो मुझे मेरा गला दबने लगेगा या फिर मैं कुछ भी नहीं पी पाऊँगा, तो बेसिकली उसको जनरली पानी के लिए बोला जाता है। अब ऐसा है कि जैसे मानो कि आज मुझे कुत्ते ने काटा, ठीक है? तो मेरा वो जो चोट है उसका घाव तो सही हो गया, ठीक है? और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यार ठीक है मेरा तो कुत्ता काटा हुआ था, मैं तो बिल्कुल सही हो गया, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना? लेकिन एक्चुअली हुआ क्या कि वो घाव तो सही हो गया 1 साल बाद, 2 साल बाद, 6 महीने बाद डिपेंड टू बॉडी। तो बॉडी टू बॉडी वेरी करेगा और अब क्या हुआ कि ये जो वायरस है ना वो आपके कहाँ पर चला गया, आपके जो है ब्रेन में है और कभी भी ये इसका एक्शन हो सकता है। तुम्हें कभी 2 साल आगे पहले कुत्ता काटा हो ना तो इट्स डिपेंड टू बॉडी, ये 2 साल बाद भी तुम्हें रेबीज़ कर सकता है। तो तुम्हें अगर ऐसा लग रहा है कि भाई मुझे तो 2 साल पहले कुत्ते ने काटा था, मैं तो बहुत सही हो गया, नहीं भैया रेबीज़ कभी भी जो है वो अपना इफ़ेक्ट दिखा सकता है क्योंकि वायरस है ना ये। वायरस का कॉन्सेप्ट क्या होता है? वायरस मृत की तरह भी बिहेव करता है, लिविंग और नॉन लिविंग की तरह बिहेव करता है। वायरस जब हमारी बॉडी में आ गया ना, तो अब वायरस क्या करेगा? वायरस का मर्जी वायरस पहले तो क्या चला गया बॉडी के अंदर चला गया और जो है वो इनएक्टिव फेज़ में पड़ा है। अब वायरस की मर्जी क्योंकि वो तो डीएनए आरएनए है ना, वो कब एक्टिव फॉर्म में आएँगे और वो एक्टिव फॉर्म में आकर कब अपने आप में जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद में वो अपने बहुत सारे भाई-बंध बनाएँगे और उसके बाद में फिर वो अपना एक्शन शो करेंगे। तो ये तो वायरस पे डिपेंड करेगा, आप समझ रहे हैं? तो वायरस के जो डिज़ीज़ होंगे ना इश्यू आ रहा है। मैं चैट ऑन कर रही हूँ थोड़ी देर के लिए, पर तुम पंचायती मत करना बस। ज़्यादा इश्यू आ रहा है क्या? या चलाया जा सकता है? क्लियर है? वॉइस इश्यू नहीं मैम। वॉइस अब चेक करो अब। हेलो, अब चेक करो। हेलो, 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 हेलो। ठीक है? क्लियर है? अच्छा, ठीक है ना? हाँ, ओके, ओके। अब बातें मत करना प्लीज़, है ना? अब समझो। तो क्या हुआ कि हाइड्रोफोबिया जब होता है अरे बस रुक जाओ अब, पेन छोड़ो, हाथ बाँधो, हाथ बाँध लो चुपचाप सब, कोई कमेंट नहीं करेगा। कोई टाइपिंग पे ध्यान नहीं देगा, हाथ बाँध लो सब, बस। तो अब हम लोगों ने क्या कहा यहाँ पर हो गया हाइड्रोफोबिया और इसके केस में क्या होता है कि कुछ साल बाद भी ये इफेक्ट शो कर सकता है। तो दैट्स कॉल्ड हाइड्रोफोबिया। यहाँ पर क्या-क्या चीज़ें आ सकती हैं? हाइड्रोफोबिया कैसे होता है? या फिर हाइड्रोफोबिया किसके अंदर होता है? हाइड्रोफोबिया क्या है? जल जल प्लस आतंक लिखा हुआ तो है, लिख तो रही हूँ। जल से भय, ठीक है ना? तो जल से उसको भय लगता है, पानी नहीं पी पाता और ऐसे बंदे की इसकी डेथ रेट कोविड में आपने एक वर्ड सुना होगा जिसे हमने कहा था डेथ रेट। सुना था तुम लोगों ने? अब डेथ रेट क्या होता है इसे भी समझ लो। डेथ रेट का मतलब जो है 1 सेकंड रुक जाओ देखते हैं इसमें अब चेक करो, अब शायद ठीक हो गई। हेलो, 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 अभी ठीक हुआ?
साउंड प्रॉब्लम है। ठीक है, मैं बुला रही हूँ, तब तक कोऑपरेट करो। बुलाया, अभी आ जाएँगे। तो फिर हम लोगों ने यहाँ पर ये कहा कि भाई ये आप लोगों का हाइड्रोफोबिया हो गया। हाइड्रोफोबिया के अंदर डेथ रेट की बात करते हैं, 100% है कि बंदा मरेगा। जैसे कोविड फर्स्ट आया था तो उसकी डेथ रेट थी ओनली 20%, है ना? कि 20% ये कि बंदा मर सकता है। लेकिन जब हम लोगों ने बात की सेकंड कोविड की, तो सेकंड कोविड के अंदर डेथ रेट हो गई थी ऑन एन एवरेज 68 टू 72%, है ना? तो उसका मतलब है कि बंदा इतने परसेंट चांस है कि अगर किसी को हुआ, तो बंदा मरेगा। यानी कि 100% अगर डेथ रेट है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई डेफ़िनेटली बात है कि बंदा मरेगा ही मरेगा, है ना? तो कोविड इसका रेबीज रेबियो का कोई इलाज नहीं है। पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान यहाँ पर रखनी है। अब दूसरी चीज़ की मैं यहाँ पर बात करती हूँ, है ना? दूसरी चीज़ की मैं यहाँ पर बात करती हूँ कि दूसरा डिज़ीज़ जिसे हम कहते हैं द मेन इम्पोर्टेंट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट एड्स। अब मैं एड्स के बारे में इसलिए बात कर रही हूँ जस्ट बिकॉज़ एड्स इसलिए नहीं पढ़ना बेटा और एड्स इसलिए एक क्लास मैं एक्स्ट्रा करवाऊँगी इसकी। एड्स इसलिए नहीं पढ़ना कि पेपर में आएगा। ऑब्वियस इसलिए तो पढ़ना है लेकिन इस बारे में भी पढ़ना है क्योंकि एड्स के बारे में जानकारी फैलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस चीज़ को बहुत दिमाग से समझना ये ज़रूरी है, मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये कोई नहीं समझाएगा। ठीक है? एड्स, एड्स की शुरुआत होती है बेसिकली पहली बात तो एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एड्स जो है एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब सिंड्रोम होता क्या है? एक तो हम बोलते हैं डिज़ीज़ और एक होता है सिंड्रोम। सिंड्रोम जहाँ पर आ जाए तो उसका मतलब ये है सिंड्रोम जहाँ पर भी आ जाए उसका मतलब ये होता है कि बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि सिंड्रोम आ रहा है तो मतलब उसमें बहुत सारे कैरेक्टर होंगे। उसमें बहुत सारे जो है बेसिकली जो है वो क्या होंगे बहुत सारे लक्षण दिखाई देंगे। भाई उस पर्सन को बुखार भी आएगी तो उल्टी भी होगी तो दस्त भी होगी तो उसको अगर एड्स है तो उसको फिर भाई डायबिटीज़ भी हो जाएगी तो उसको वायरल डिज़ीज़ भी हो जाएगी। मतलब सारे तरफ से आदमी को दिक्कत आएगी। अब कैसे होता है ये इसे समझो, मैसेज मत करो, ठीक है? अब कैसे होता है इसे समझो। तो हम लोग यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि एड्स की शुरुआत हुई कैलिफ़ोर्निया से। कैलिफ़ोर्निया से सबसे पहले स्टार्ट हुई थी और कैलिफ़ोर्निया के अंदर हुआ क्या? अब इसे बहुत अच्छे से समझना। एड्स का जो वायरस था वो बेसिकली जानवरों में था और जानवरों में भी किसमें था? बंदरों मतलब बेसिकली जानवरों में था, ऐसा समझो, है ना? वैसे ये बंदरों से शुरुआत हुआ था लेकिन फिर भी एड्स का जो रीज़न है वो वायरस है ना? और वायरस कौन-सा है भाई? एचआईवी है। एचआईवी वायरस जो होता है अब देखो क्या है एड्स एक रोग है और एचआईवी वायरस है। अब एचआईवी का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। अब यहाँ पर डी साइलेंट है। आप देखो यहाँ पर ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस इसके अंदर जो है वो बेसिकली क्या होता है डी जो है वो साइलेंट होता है ना? तो पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखना है मतलब ऐसा वायरस जो कि मनुष्य की क्या कर दे? मनुष्य के इम्यून सिस्टम को खत्म कर दे। तुम जो पूछ रहे हो वो थोड़ा सीरियस हो जाओ ना यार। मैं क्या कह रही हूँ? मैं जो पूछ रहे हो वो अभी पढ़ाना ही शुरू नहीं किया, तो अभी चुप रहो ना थोड़ा-सा पहले पढ़ाने तो दो, है ना? अब हुआ कैसे? ये समझने वाली बात है कि मैडम बंदरों में आया, अपनी पंचायती थोड़ी देर चुप कर लो। हुआ क्या कि ये पहले बंदरों में था। अब आजकल आप लोगों को पता है कि हम लोग मनुष्य पाश्चात्य मतलब बेसिकली इंडियंस की भी बात करूँ या मनुष्य की बात करूँ, बहुत ज़्यादा ये जो है अननेचुरल चीज़ों पे जा रहे हैं। लाइक सबसे पहले ये स्टार्ट हुआ ये सेक्सुअली डिज़ीज़ है ना? ये ड्यूरिंग इंटरकोर्स फैल रहा था, सबसे पहले जब फैला उसका रीज़न ये था। अब ये शॉक्ड हो जाओगे तुम लोग सुनकर कि मनुष्य में कैसे फैला? ये मनुष्य में फैला या तो किसी जानवर ने काटा हो मनुष्य को तब उसकी लार से फैल सकता है, ठीक है ना? और या फिर इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि मनुष्य जब जानवरों के साथ इंटरकोर्स करने लगे, जो कि आप लोगों को सुनकर बहुत शॉक होगा, लेकिन हाँ, ऐसा है, तो उससे भी ऐसा फैला। तो बेसिकली पाश्चात्य मतलब जो आउट ऑफ फॉरेनर जो थे, उनके साथ में मतलब कैलिफोर्निया में सबसे पहले एड्स का पेशेंट देखने को मिला। 1 ही साल बाद में
एक ही साल बाद में जो है वो भारत के एक तो राजस्थान के पुष्कर के अंदर एड्स का पहला पेशेंट मिला और उसी एक साल में 2 जगह पर सेम टाइम पे पेशेंट मिले थे इंडिया के अंदर, एक तो भारत के पुष्कर में और एक तमिलनाडु, चेन्नई में, है ना? ये 2 जगह पर सेम पेशेंट देखने को मिले, तो एड्स के। अब एड्स की बात करते हैं, है ना? अब पंचायती नहीं करोगे तो चुप मैं पढ़ा लूँ? तो अब यहाँ पर ये हुआ कि भाई यहाँ से अब इंडिया में आया। अब सबसे बड़ी बात होती है कि मैडम एड्स फैलता कैसे है? एड्स काफ़ी सारी चीज़ों से फैल सकता है। एड्स ऐसा नहीं कि टचिंग डिज़ीज़ है कि भाई अगर मुझे एड्स है तो मैं किसी के साथ बैठ जाऊँगी तो उसको एड्स हो जाएगा, नहीं होगा। मेरे अगर मुझे एड्स है और मैंने किसी के साथ खाना खा लिया तो हो जाएगा, नहीं होगा। ऐसा नहीं है, साथ खाने, साथ बैठने, साथ, है ना? इन सब से एड्स नहीं होगा। फिर एड्स किससे होगा? या तो अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हो, है ना? उससे एड्स हो सकता है या फिर जो है या फिर अतुल ऐसा या ना तो क्वेश्चन आता, है ना? पहली चीज़ तो और ना ही मुझे ईयर याद रहते। टू बी वेरी, वेरी क्रिस्टल क्लियर, है ना? ना तो ऐसे क्वेश्चन आते कि किस एड्स में किस किस ये सन में जो है वो एड्स का पेशेंट मिला, ऐसा क्वेश्चन भी नहीं आता और मुझे याद भी नहीं रहता। बात ऐसी है ना? तो सॉरी इस चीज़ के लिए। चलो, तो अभी हम लोग यहाँ पर बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि भाई अब जो है वो जब 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 एड्स फैला तो वो किस वजह से फैला? हो सकता है कि गर्भवती माँ है ना? अब उसके बेबी के अंदर जो है वो बेसिकली जब तक 9 महीने तक बेबी है तब तक तो एड्स नहीं फैलेगा। लेकिन जब डिलीवरी नॉर्मल हुई, तो मैंने आपको पढ़ाया था कि डिलीवरी के टाइम पे माँ और बच्चे का ब्लड मिक्स हो जाता है और डिलीवरी के टाइम पे जब माँ और बच्चे का ब्लड मिक्स हो गया तो उस एड्स माँ मदर से बेबी को भी जो है वो एड्स हो गया। एक तो रीज़न ये हो सकता है। अगर वो मदर अपनी फीडिंग करवा रही है अपने बच्चे को, उससे भी जो है वो बेसिकली क्या हो सकता है, एड्स हो सकता है। ठीक है? तीसरी चीज़ कि ये जो आजकल ड्रग्स लेते हैं, जो सिरिंज यूज़ करते हैं, यूजेबल सिरिंज है, उससे भी एड्स हो सकता है। और चौथी चीज़ जो मैंने अभी बताई अनप्रोटेक्टेड सेक्स। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि भाई इंडिया में आपको जानकर हैरानी होगी कि सबसे ज़्यादा गुप्त तरह से फैलने वाला रोग यही एड्स है। यहाँ पर चलता है मल्टीपल पार्टनर कॉन्सेप्ट, है ना? मतलब हम एक के पार्टनर को छोड़ रहे हैं, दूसरे पार्टनर के साथ, तीसरे पार्टनर के साथ, चौथे पार्टनर के साथ। अब किसी एक पार्टनर को अगर जो है वो एड्स है तो डेफिनिटली वो दूसरे पार्टनर को फैलेगा, ठीक है ना? ब्लड ट्रांसफ्यूज़न से डेफिनिटली एड्स फैलता है और सीमन से फैलता है। सीमन याद करो स्पर्म, सीमन, है ना? तो सीमन से जो है वो बेसिकली एड्स फैलता है। ठीक है? तो इस तरह से बेसिकली जो है वो एड्स फैल रहा है और ये किसी को पता ही नहीं है। अब हम अगर मल्टीपल पार्टनर रख रहे हैं तो हमें पता ही नहीं होगा कि बेसिकली हमें किससे एड्स मिला है। द फर्स्ट थिंग, ठीक है? अब एड्स के अंदर होता क्या है अब इसे समझो। भयानक ये नहीं है कि एड्स फैल रहा है, पर कैसे ये क्यों ये भयानक है इसे समझनी होगी। ठीक है ना? तो इसके लिए क्या है कि एड्स मान लो कि किसी की बॉडी के अंदर जब चला गया तो कि एड्स एचआईवी वायरस गया, एड्स नहीं एचआईवी गया है ना? अब एचआईवी जब ये गया है किसी की बॉडी के अंदर, तो वो जाएगा और क्योंकि ये तो एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड है, हमारी बॉडी में तो बहुत सारे न्यूक्लिक एसिड है, क्योंकि है क्या डीएनए आरएनए, एचआईवी मतलब वायरस है और वायरस अगर है, तो बेसिकली जो है वो क्या है? वायरस अगर है तो वायरस के अंदर तो भाई या तो डीएनए होंगे या आरएनए होगा, तो इसकी स्ट्रक्चर तो हमारी बॉडी के अंदर भी डीएनए आरएनए तो ये जाकर अपनी स्ट्रक्चर जो है वो बेसिकली क्या कर लेगा चेंज कर लेगा। अब जब ये अपनी स्ट्रक्चर चेंज कर रहा है तो हमारी बॉडी की जो टी लिम्फोसाइट सेल है जो डब्ल्यूबीसी वाली है याद करो मैंने कल पढ़ाया था, तो वो जो टी सेल है जैसे ही आएँगी कि अरे कोई नया चीज़ आया है, पर ये तो हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर जैसा ही दिखेगा। है ना? 1 सेकंड रुकना। चलो ठीक है। हमारी बॉडी की जो है वो स्ट्रक्चर जैसा ही दिखेगा तो हमारी टी लिम्फोसाइट एक बार तो फोकस आउट करेगी। हमारी टी लिम्फोसाइट एक बार तो उसे कहेगी कि अरे यार ये तो कोई नई चीज़ आई है ना? और इसके बाद में नेक्स्ट चीज़ की हम बात करते हैं, तो फिर ये कोई रिएक्ट नहीं करेगी। तो 1 दिन देखेगी बॉडी, 2 दिन देखेगी, 3 दिन देखेगी, महीना देखेगी। जब ये रिएक्ट ही नहीं कर रहा है तो बॉडी को ये ट्रस्ट हो चुका है अब कि यार ये जो वायरस आया है ये हार्मफुल नहीं है। ठीक है? अब ये बैठा है जाकर कोने के अंदर। अब ये बैठा है जाके कोने के अंदर, अब बॉडी ने इस पर ध्यान देना बंद कर दिया क्योंकि भाई अपनी ही स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट हो चुका है, अपनी ही कोशिका जैसा लग रहा है ये तो अपना बंदा है, अब किसको पता कि ये अपना बंदा नहीं है, ठीक है? अब बॉडी ने उसे नेगलेक्ट कर दिया, अब ये क्या करेगा कुछ साल बाद, हो सकता है डिपेंड्स टू बॉडी, है ना? ये क्या करेगा यहाँ पर अरे मैं पढ़ा लूँ क्या पहले? साहिल पहले सुनो तो सही, उसके बाद में पूछना ना कि मरेगा, ज़िंदा रहेगा, कौन से ऑर्गन में होगा, कौन से में नहीं होगा, रुक जाओ। तो अभी हमने बोला कि ये आपकी बॉडी के अंदर गया और वहाँ पर डीएक्टिवेट फेज़ के अंदर बैठ गया। अब कई बार डॉक्टर्स यहाँ पे 2 टर्म्स यूज़ करते हैं। एक तो बोलते हैं कि आपको एड्स है और एक बोलते हैं आपको एचआईवी। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि मैडम ये क्या बात हुई? एड्स है और एचआईवी बात तो एक ही हो रही है ना? नहीं, बात एक नहीं है। सुनो
अगर आज की केस में, आज की तारीख में अगर किसी को आज की तारीख में अगर किसी को एचआईवी है, तो इसका मतलब ये है कि उसकी बॉडी के अंदर एचआईवी तो है, लेकिन वो इनएक्टिवेट फॉर्म के अंदर है। वो कैसी है? इनएक्टिवेट फॉर्म के अंदर है। वो निष्क्रिय अवस्था में है। जब तक निष्क्रिय अवस्था में है, तब तक आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ एचआईवी है। कैसे नहीं किया साइंटिस्ट ने रिसर्च? सब किया है। तुम सुनने तो दो, तुम पढ़ने तो दो, तुम बोलने तो दो, तुम समझाने तो दो, बाद में आएँगे ना तुम्हारे क्वेश्चन। टॉपिक तो पूरा होने दो। तो अभी हम लोगों ने करवा रही हूँ, बुलाया है वापस से, पता नहीं क्यों नहीं आ रहे, देखते हैं, है ना? तो देखो, अभी हमने कहा यहाँ पर कि भाई हुआ क्या? अब यहाँ पर क्या है, अगर मैं किसी इंसान को ये कह रही हूँ कि आपको एचआईवी है और मैं यहाँ पर किसी को ये कह रही हूँ कि आपको एड्स है, दोनों में डिफरेंस है। अगर एचआईवी जाकर जो है, वो क्या कर रहा है, अगर एचआईवी जाकर जो है, वो डीएक्टिवेट फैम फॉर्म के अंदर बैठा है, तो उस केस में तो आपको एचआईवी है। और अगर वो एचआईवी एक्टिवेट फॉर्म में आ जाता है, वो अब अपने आप को जो है वो बेसिकली क्या चल रहा है। अभी एचआईवी जाकर जो है जब एक्टिवेट फॉर्म में आ जाएगा, तो अब उस पर्सन को हो जाएगा एड्स, दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। कुछ सालों बाद क्या होगा कि जब आपका एचआईवी एक्टिव फॉर्म में आएगा, तो वो सीधा जाएगा आपकी टी लिम्फोसाइट के पास। इतने टाइम में उसने ये देख लिया कि आपके पास में कितना तो, है ना, आपके पास में कितना तो जो है। साक्षी बोलो, तुम्हारा क्वेश्चन बोलो। हालांकि मुझे दिखा नहीं, पर तुम बोलो, पूछो, क्या पूछ रही हो। पूछो साक्षी। साक्षी आंसर, क्वेश्चन पूछो भाई, क्वेश्चन पूछो। और कैसे बता रही हूँ, अब चुप हो जाओ। मतलब मैं साक्षी को जब बोल रही हूँ तो सब, यार बहुत गंदा बैच है, लिटरली बहुत गंदा बैच है। सुनना ही नहीं चाहते कोई। अभी क्या बता रही हूँ मैं, क्या बता रही हूँ अभी मैं बेटा, कि एड्स कैसे होता है। अभी बताया ना, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अभी बताया कि इंसान में पहली बार कैसे आया। अभी बताया कि भाई जो है अनप्रोटेक्टेड सेक्स से फैलेगा। अभी बताया कि एड्स जो है वो बेसिकली माँ से बच्चे को फैलेगा। ये और क्या बता रही हूँ मैं, उसके बाद में कैसे होता है वो भी बता रही हूँ, कि भाई किस तरह से जो है बेसिकली अगर बॉडी में चला गया तो कैसे फैल रहा है, वही बता रही हूँ ना। तो देखो, अभी हम लोग यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि एचआईवी जो है वो बेसिकली क्या हुआ, एचआईवी अब जो है वो जब एक्टिव फॉर्म में आएगा, तो वो सीधा के सीधा अब तक उसने देख लिया कि हमारी टी लिम्फोसाइट जो है, मैं नहीं देख रही अब, तुम्हारे डाउट्स पे नहीं देख रही, करते रहो तुम, बाद में बात करूंगी तुमसे। तो अभी हमने कहा कि वो जो है वो बेसिकली क्या करेंगे, टी लिम्फोसाइट ग्रोथ कर लेंगी। टी लिम्फोसाइट को देखा कि किस तरह से ग्रोथ कर रही है। एचआईवी अपने आप को ग्रोथ करेगा, टी लिम्फोसाइट पे अटैक करेगा, टी लिम्फोसाइट को खत्म कर देगा, जैसे कोरोना ने किया। टी लिम्फोसाइट खत्म हो गई, तो अब क्या होगा, अब आसमान में बाहर वातावरण में इतने सारे बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया भी आपकी बॉडी में तो आ ही रहे हैं। इतने दिन तो मैं नॉर्मल हूँ, तो मेरी बॉडी के अंदर जैसे भी अगर कोई बैक्टीरिया छोटा-मोटा भी आता है, तो टी लिम्फोसाइट उसको अटैक करके क्या कर देती हैं, खत्म कर देती हैं। लेकिन अब मेरी टी लिम्फोसाइट ही खत्म हो गई, तो एक तो मेरे पास जो एचआईवी मेरी बॉडी में फैल गया है, वो एचआईवी एड्स बना चुका है। अब क्या होगा, मेरे पास कोई भी बाहर से बैक्टीरिया आया, तो वो बैक्टीरिया जो है
आप मेरे पास लिम्फोसाइट तो है ही नहीं उसको किल करने के लिए, कल ही पढ़ाया था लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट तो है ही नहीं, एंटीबॉडी बनेगी नहीं, अब मैं उस एक बैक्टीरिया से बीमार होऊँगी, ऐसे ही कोई दूसरे प्रकार का बैक्टीरिया आएगा, मैं उससे भी बीमार होऊँगी, ऐसे ही कोई फंजाई आएगा, उससे भी कोई पेशेंट बीमार हो जाएगा, मेरा नाम क्यों ले रही हूँ, हैं? फिर ऐसे ही जो है वो कोई एल्गी आएगी, उससे भी वो बीमार हो जाएगा बंदा। तो उस बंदे को बुखार है तो बुखार रहेगा ही रहेगा क्योंकि बॉडी में ताकत नहीं है। उसको कोई बैक्टीरियल डिज़ीज़ हो गई तो वो रहेगी ही रहेगी क्योंकि बॉडी में एंटीबॉडी नहीं है। तो ऐसे पेशेंट्स जो हैं वो बेसिकली एचआईवी मानो आज बॉडी में एंटर करा है, तो डिपेंड करेगा वो 6 महीने बाद भी असर दिखाए, वो 6 महीने बाद एचआईवी से एड्स की फ़ॉर्म में आए, वो 2 साल बाद एचआईवी से एड्स की फ़ॉर्म में आए, वो 10 साल बाद एचआईवी से एड्स की फ़ॉर्म में आए, या हो सकता है कि बंदा एचआईवी के साथ ही मर जाए और एड्स जो है वो बेसिकली तक सग एक्टिव हो ही ना पाए। तो एड्स ऐसे जो है वो बॉडी के लिए हार्मफुल है। अब मैडम इससे बचा कैसे जाए? और पता कैसे लगे कि किसी इंसान को एचआईवी है? सबसे पहले तो एचआईवी के काफ़ी सारे वो होते हैं, जो है टेस्ट होते हैं। ऐसा जब हम रूटीन टेस्ट कराते हैं, हमें करवाने चाहिए अगर हम इस प्रकार के व्यक्तित्व के धनी हैं कि भाई हम मल्टीपल पार्टनर कॉन्सेप्ट रख रहे हैं, हम अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर रहे हैं, है ना? या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमें एक बार तो साल में करवा ही लेना चाहिए टेस्ट एचआईवी का। एचआईवी के काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं, जैसे कि वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट होता है ना? जैसे कि आप लोगों का जो है क्या बोलते हैं पीसीआर टेस्ट होता है, जैसे कि ना न्यूक्लिक एसिड टेस्ट होता है क्योंकि क्या है न्यूक्लिक एसिड ही तो जा रहा है बॉडी के अंदर, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, तो न्यूक्लिक एसिड टेस्ट होता है, पीसीआर टेस्ट होता है, वेस्टर्न ब्लास्ट टेस्ट होता है और एलिसा टेस्ट होता है, ELISA, तुम्हें नोट्स मिल जाएँगे। ये टेस्ट होते हैं जिसके कारण जो है वो बेसिकली क्या होता है, जिसके कारण ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आप लोगों का अब आप चेक करवा लो और चेक करवाने के बाद इवन आप अपने पार्टनर के साथ भी चेक करवा सकते हैं। एक चीज़ और, है ना? मैं एक बैच में पढ़ा रही थी बहुत इम्पोर्टेंट है, तुम्हारी भलाई के लिए है, जीवन में आगे भी तुम बड़े होगे, संघर्ष करोगे, हर किसी को एड्स जो है वो बेसिकली देखने को ठीक है? तो ये वाली चीज़ें तो आप लोगों ने यहाँ पर हम देख ली। अब बात करते हैं कि भाई एड्स जो है वो स्प्रेड हो गया, चलो ठीक है, इस तरह से रुक भी गया। अब लास्ट टाइम पे क्या हुआ, है ना? अ, अब लास्ट टाइम पे क्या हुआ, एक एक स्टूडेंट थी, है ना? हरियाणा से थी शायद। अ, उसने बताया लास्ट बैच की बात है, तो उसने यहाँ पर क्या बताया कि उसने यहाँ पर ये बताया कि भई उसके फादर डॉक्टर थे। एक पेशेंट आता है, जो कि एचआईवी पॉज़िटिव होगा। जनरली क्या होता है कि डॉक्टर्स जो है वो जब इमरजेंसी केस आता है नॉर्मल केसेज़ में वो चेक करवाते हैं पहले। डॉक्टर जब कुछ स्टिचेज़ लगा रहे हैं या फिर डॉक्टर कुछ भी कर रहे हैं तो ड्रॉपलेट्स तो डॉक्टर्स के ऊपर आएँगी। अगर किसी डॉक्टर को कुछ कट-वट लगा हुआ है बॉडी में, तो उससे भी जो है वो ड्रॉपलेट्स मतलब बेसिकली उस पेशेंट के कारण उनके फादर को वो ड्रॉपलेट्स गई और उनके फादर को एचआईवी विदिन 6 मंथ्स। उस उसके फादर को एचआईवी है तो ऑब्वियस उसकी मदर को भी एचआईवी होगा और इस तरह से पता ही नहीं लगा ना क्योंकि हम तो ऐसा ही सोच रहे होते हैं कि यार हमने तो कुछ गलत किया ही नहीं, लेकिन कैसे भी ये चीज़ आ सकती है और इसलिए रूटीन चेकअप करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो विदिन 6 मंथ्स उसके फादर और उसकी मदर एचआईवी के केस के कारण, एड्स के कारण दोनों की डेथ हो गई। ठीक है? अब लड़कों को सबसे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है यहाँ पे तुम लोग जाते हो क्लीन शेव करवाने, इवन लड़कियाँ। तुम करती हो रेज़र वगैरह यूज़ हाथ के लिए, है ना, बॉडी के लिए, इवन लड़के भी। तुम लोग जब जा रहे हो बियर्ड-वियर्ड करवाने, क्लीन शेव करवाने, तुम जिस सैलून में जा रहे हो, तुम जिस जो है वो दाढ़ी वाले भैया के पास जा रहे हो, तो बेसिकली वो ब्लेड या रेज़र यूज़ करते हैं। दिन में ना जाने कितने लोग आते हैं। तो मेरा पर्सनल हम्बल रिक्वेस्ट है तुम लोगों से कि अगर ऐसा कुछ कर रहे हो, तो ध्यान रखो। क्यों? क्योंकि एक बंदा जो पहले गया होगा दाढ़ी करवा के, उसको कट लगा होगा, वो ड्रॉपलेट्स कहाँ रह गई? रेज़र पे रह गई। अब जनरली है ना कट लगना तो थोड़े बहुत कट तो लग ही जाते हैं। अब क्या होगा? अब हम गए, कोई भी बंदा गया ये लोग साफ करते नहीं है ठीक से, है ना? और उससे क्या होगा किस्मत खराब अगर दूसरे बंदे को भी अगर जो है वो कट लग गया तो वो ड्रॉपलेट्स उससे निकल कर जो है वो कहाँ चली गई? उस बंदे में चली गई। तो अगर किसी को एचआईवी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कैरेक्टरलेस है ना? आप उसको वहाँ पर कैरेक्टर से जज मत कीजिए। ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जिसके कारण एचआईवी फैल रहे हैं, है ना? जैसे मानो कि घर में है एक रेज़र है, भाई भी यूज़ कर रहा है, तुम भी यूज़ करो। हम अपने घर में बैठे इंसान के बारे में नहीं कह सकते कि उसको कहाँ से एचआईवी मिला।
है ना? और गर्ल्स के साथ भी सेम है कि अगर लड़कियाँ रेज़र यूज़ कर रही होती हैं हाथों के लिए, फेस के लिए, बहनें भी सेम ही रेज़र अगर यूज़ कर रही हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनसे एचआईवी हमारी रूटीन लाइफ़ में फैल रहा है। हमें नहीं पता कि हमारे पास रहने वाले उन 10 लोगों में से कितने लोगों को एचआईवी हो क्योंकि उनको भी नहीं पता कि उनके पास एचआईवी कहाँ से आया। है ना? कुछ तो लॉजिकली है कि उनको एचआईवी कहाँ से आया, लेकिन कई लोग इस तरह से भी एचआईवी के शिकार होते हैं और वो फिर दूसरे वालों को भी नहीं चाहते हुए भी एचआईवी का शिकार बनाते हैं। ठीक है ना? तो दैट इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग जो कि हमें समझनी पड़ेगी एज़ अ ह्यूमन बीइंग क्योंकि हमें अभी ज़िंदगी के कम से कम 30 साल तो जीना है, 20 साल तो जीना है, तो उनके लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये एचआईवी का पूरा कॉन्सेप्ट हो गया। रही बात नोट्स बनाने की, अभी किसी का मैसेज आया था, तो वो सारी की सारी राम कहानी मैं अभी तुम्हें जो है वो जो मैं घर पे पीपीटी छोड़ के आई हूँ अभी, वो यहाँ पे पिन कर दूँगी, ठीक है? तुम्हें कुछ नहीं वहाँ पे सामने सब लिखा है, तुम्हें कुछ नहीं करना, वो दे रही हूँ पूरा बना-बनू के नोट्स, है ना? तो दैट इज़ द थिंग। आई चीज़ समझ में? ये वाली चीज़ें आप लोगों को जो है वो यहाँ पे ध्यान रखना है। एचआईवी का टेस्ट करवाने पे ही एचआईवी पता लगेगा, नहीं तो एचआईवी के सिम्पटम है कि आपको वीकनेस रहेगी, आपको वो जो है वो बेसिकली फीवर आएगा तो फीवर उतरेगा ही नहीं, तुम पतले होते जा रहे हो दिन-प्रतिदिन, है ना? और तुम्हें शिवरिंग होती जा रही है, तो ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है जो एचआईवी के होते हैं और एक बीमारी लग गई, अगर तुम थोड़े से बीमार भी हो गए हो, तो भी जो है वो बेसिकली बीमार ही होते जा रहे हो, ठीक है ना? तो दैट इज़ द ऑल थिंग्स। प्रोटेक्शन कैसे होगा? प्रोटेक्शन के काफ़ी सारे मेथड हैं, यूज़ कंडोम्स है ना? दैट इज़ द बेसिक थिंग। ये वाली चीज़ जो है वो यहाँ पर ध्यान रखें। साक्षी नोट्स पिन करती हूँ बेटा, पिन करती हूँ, है ना? पिन करती हूँ तो वहाँ पर मिल जाता है, मैं दिखा दूँगी। दैट इज़ द बेसिक थिंग। तो ये हमारा हो गया एचआईवी का, ठीक है? एचआईवी के साथ ही लिम्फोसाइट्स भी आपने लिम्फोसाइट्स ज़्यादा भी हो सकते हैं, लिम्फोसाइट्स कम भी हो सकते हैं, लेकिन लिम्फोसाइट मर जाएँगे अगर एचआईवी आपकी बॉडी के अंदर रहेगा तो, ठीक है? बहुत बढ़िया ब्लेड बदलवा लेते हो तो। अब अब पहले डाउट बता दो, फिर मैं अगले उस पे जाऊँगी। विकास जी इसके लिए ₹600 पर्ची कटवानी पड़ेगी, है ना? ऐसे नहीं होता है ना सारा सारा तुम यहीं पे ही ले लो मतलब कुछ भी। चलो, आप उसे वैक्सीन बोल सकते हैं वैक्सीन तो एंटीडोट कुछ नहीं है उसका फिर। आप ऐसा है कि अगर एचआईवी है तो आप क्या कर सकते हो तब तो आपको वो क्योर हो सकता है, आप उस वायरस को किल करवा सकते हो। लेकिन जब आप जो है वो बेसिकली क्या हो गया, जब बेसिकली एड्स में कन्वर्ट हो चुका है तो उसका कोई इलाज नहीं है, बंदा मरेगा, डेफिनिटली 100% मरेगा। जैसे कोविड का था, वैसे ही एड्स का था। ठीक है? बिल्कुल निलेश 100% चलो। ये चल रहा है अतुल पर इसका कुछ कॉन्सेप्ट नहीं पता ना अभी तक क्योंकि ये बेसिकली स्ट्रक्चर चेंज कर लेता है, तो इसलिए इसका कुछ अभी तक वैक्सीन जैसा कोई कॉन्सेप्ट बन नहीं पाया है। जैसे कैंसर का कोई फिलहाल के लिए क्योर नहीं है, वैसे। तो अभी हमने बात की किसके बारे में? अभी हमने बात की भाई इसके बारे में डेंगू वाला कॉन्सेप्ट एक बार मैं तुमको पढ़ा रही थी। आज वॉइस में प्रॉब्लम है तो मुझे लग रहा है कि इसको थोड़ा-सा जो है, इसको यहीं खत्म कर लेना चाहिए क्योंकि इरिटेट तुम भी हो रहे हो और मैं भी हो रही हूँ और ये लोग आ नहीं रहे। तो अभी तो सुन लिए मुझसे। 3-4 बार बजाने के बाद भी ये लोग आ नहीं है ना? तो मैं इस पोर्शन को यहीं पे ही कवर करूँगी क्योंकि अभी कोई मतलब नहीं निकल रहा, है ना? ठीक है? और यहाँ पर मैं पिन कर दूँगी नोट्स, तो नोट्स की चिंता मत करो, ठीक है? ओके, शुभम, दिव्यांशु, मनीष, ठीक है? ओके, चलो, 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 क्योंकि वॉइस में इश्यू है, दिख रहा है मुझे। ओके, बाय। मुझसे मिलना है? ओह माय गॉड! गुड़गाँव आ जाओ। नहीं कुलविंदर एक क्लास और लगवाऊँगी। ओके, बाय। हाँ, रेनू लगवाऊँगी मैं, डोंट वरी। डिपेंड करेगा एचआईवी के ऊपर कि बॉडी टू बॉडी वैरी करेगा ये, है ना? रिसर्च किए सुनील, कर भी रहे हैं, है ना? पर अभी तक कोई सॉल्यूशन ऐसा मिला नहीं है।